गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है प्रीवियस लेक्चर जो भी है आपका है ना, जो कंडक्टेंस पे बेस्ड है उसको आप देखे हुएगा और उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडक्टेंस है ना, तो एक एक क्वेश्चंस करेंगे है ना, और जो भी प्रैक्टिस सीट जो आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन लिंक्स में उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस फॉर NH4OH गिवन दैट मोलर कंडक्टेंस फॉर इतना 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 एंड इतना। चलिए तो यहाँ पे एक और कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस फॉर NaOH कुछ दिया हुआ तरह से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस है ना, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे ही दिया होगा, चाहे क्वेश्चंस में ही दिया जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे पहले देखना है। पहले देखिए यहां से ये किसका दिया हुआ है मोलर कंडक्टेंस, BaOH का होल ट्वाइस इनफिनाइट डाइल्यूशन पे। तो आपको पता है कि जो हम लोग लैम्डा इन्फिनिटी अगर आपसे पूछे BaOH का होल ट्वाइस इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये Ba पे 2 प्लस और OH पे क्या होगा माइनस होता है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, द इन्फिनिटी ऑफ Ba2 प्लस OH कितना है 2 यूनिट, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी और क्या आ जाएगा OH माइनस। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं BaOH के होल ट्वाइस का जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफिनाइट डाइल्यूशन पे वो दिया हुआ है कितना 523.28 क्या ओम इनवर्स, चाहे उसी को साइमंस भी लिख सकता था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो क्या मोर इनवर्स। तो बताइए ये वैल्यू कितना है 523.28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा द इन्फिनिटी Ba2 प्लस 2 इन्फिनिटी OH माइनस। चलिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। सिमिलरली आपका सेकेंड वाला भी उसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 280 इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है BaCl2 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा लैम्डा इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा Ba2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द इन्फिनिटी और वहां पे क्या आ जाएगा कौन सा है Cl माइनस, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। सिमिलरली आपका ये किसके इक्वल है 129.8, तो क्या लिख सकते हैं 129.8 इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है NH4Cl। तो NH4Cl का मतलब है NH4 प्लस Cl माइनस, तो ये किसके इक्वल होगा लैम्डा इन्फिनिटी NH4 प्लस यहाँ पे क्या एक ही आयन है तो यहाँ पे क्या होगा द इन्फिनिटी और क्या होगा Cl माइनस, इक्वेशन नंबर क्या थर्ड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के हेल्प से आप लोगों को अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि आपको क्या आ जाए, आपको फाइंड आउट क्या करना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्या NH4OH, मतलब हमको फाइंड आउट क्या करना है लैम्डा इन्फिनिटी NH4OH जो कि किसके इक्वल होगा, ये होगा द इन्फिनिटी किसके बगल NH4 प्लस और ये क्या होगा लैम्डा इन्फिनिटी और ये क्या होगा OH माइनस, क्या होगा OH माइनस। तो आपको इस तीनों इक्वेशंस के हेल्प से है ना इस इक्वेशंस को इस तरह से अरेंज करना है ताकि इस फॉर्मेट में आ जाए, मतलब सिर्फ आपको दिखना चाहिए क्या NH4 प्लस और OH क्या है माइनस और बाद बाकी सब क्या होना चाहिए एलिमिनेट होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है, तो इसके लिए हमको ये तो निश्चित तौर पे आपको करना होगा NH4 प्लस ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स ये क्या होना चाहिए ऐड होना चाहिए, ये दोनों टर्म्स ऐड होगा तभी आपको दिखेगा NH4 प्लस और OH माइनस। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको यहाँ पे 2 OH माइनस है, 2 लैम्डा इन्फिनिटी OH माइनस है, हमको 1 लैम्डा इन्फिनिटी OH माइनस चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको 2 से क्या करना होगा डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने के लिए सब में 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग करते क्या है यहाँ पे ही हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते। चलिए भाई यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए तो ऐसे कर दिए, तो यहाँ पे भी लैम्डा OH माइनस आ गया और यहाँ पे भी NH4 प्लस है, तो निश्चित तौर पे ये दोनों इक्वेशंस होगा वो क्या होगा ऐड होगा। लेकिन आपको ये वाला टर्म सब नहीं दिखना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसको हम लोग क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक बात बताइए यहाँ पे तो Ba2 प्लस का क्या है हाफ है, लेकिन यहाँ पे Ba2 प्लस क्या है 1 है, तो 1 को हाफ में बदलने के लिए 2 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड,
यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, और यहाँ पे भी जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये दोनों इक्वेशन क्या करना होगा, ऐड करना होगा, है ना। ये दोनों इक्वेशन क्या करें, ऐड करें, और इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो इक्वेशंस आएगा वो क्या आएगा, NH4 प्लस और क्या OH माइनस। तो आपको क्या ऑपरेट करना है, चाहे डूइंग चाहे ऑपरेट, है ना, 1 प्लस क्या 3 एंड इसमें सब्सट्रैक्ट करना है किससे, 2 से, तब आपका जो आ जाएगा क्या है, द इन्फिनिटी NH4 प्लस और लेमडा इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, OH माइनस। जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टाइप्स है आपका, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे। और याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अल्फा का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, लैम्डा m और डिवाइडेड बाई क्या, लैम्डा इन्फिनिटी m होगा। अब बताइए, ये अल्फा का वैल्यू ऐसे अप्लाई करेंगे, जहां पे आपका ये कैप m क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप m का मतलब है, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, है ना। और यहाँ पे जो लैम्डा इन्फिनिटी m जो होगा, अच्छा लैम्डा नॉट भी होता है, जो हम इसका मीनिंग हम बताए थे पिछले क्लास में, तो इसको बोलते हैं मोलर, ये भी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ऐसे भी आप जानते हैं कि जो अल्फा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, और फ्रैक्शनल वैल्यू तभी आ सकता है जब न्यूमरेटर क्या हो, कम हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, ज्यादा हो। और ऐसे भी जानते हैं कि जब डाइल्यूशंस करते हैं तो डाइल्यूशन करने के बाद एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका हम बताए थे लेमडा m का वैल्यू और लेमडा aq का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये क्या है, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन ये क्या है, डाइल्यूशन करने के बाद है, तो निश्चित तौर पे जो लेमडा m का वैल्यू इससे कहीं ज्यादा ये होगा। क्यों, क्योंकि ये डाइल्यूटेड है और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो निश्चित तौर पे इसका वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शंस आएगा। और जब फ्रैक्शंस आएगा तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, परसेंटेज आयोनाइजेशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे परसेंटेज आयोनाइजेशन, तो अल्फा निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका क्या आएगा, परसेंटेज आयोनाइजेशन। चलिए इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, वहां से आपका क्लियर होगा। देखिए तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड्स एट 298 केल्विन एट द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ 0.1 mR इतना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस ऑफ एसिटिक एसिड्स एट दीज कॉन्सेंट्रेशंस गिवन दैट इतना एंड इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे समझना, पहले देखिए दो चीज हम लोग डिफाइन किए, एक था लेमडा कैप m जो मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, लेकिन जो लेमडा इन्फिनिटी m है इसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे लेमडा इन्फिनिटी केटाइन प्लस लेमडा इन्फिनिटी क्या एनाइन। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या, या तो इसका वैल्यू दिया हुआ होगा और नहीं तो इसका फॉर्मूला आपको हम बताते कप्पा इनटू क्या 1000 और डिवाइडेड बाई क्या m।
कप्पा इंटू 1000 है भाई क्या m। तो ये कब अप्लाई करेंगे, जब क्वेश्चंस में आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपका इस कॉन्सेंट्रेशन पे, फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं है ये, फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन पे आपका मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, और जो फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन पे दिया हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैप एम। किसको बोलेंगे, कैप एम। तो यहां से आपको क्वेश्चन से पहचाना होगा कि कैप एम का वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको चाहिए क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे क्या, मोलर कंडक्टिविटी, जिसके लिए हम लोग के पास इंफॉर्मेशन इसका और इसका दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पे क्या क्या दिया है सॉल्यूशन में। कैप एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, एसिटिक एसिड्स क्या, CH3COOH इच इक्वल टू कितना है भाई, 5.20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ मोल इनवर्स क्यों लिख दिए, याद रखना एसिटिक एसिड का जो n फैक्टर है वो कितना है, 1 है, इसीलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखिए। अच्छा है क्या लिखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी लिखिए। बात क्या है, सेम है, दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड का जो n फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, इसलिए एसिटिक एसिड्स का मोलर कंडक्टिविटी जितना होगा उतना ही एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होगा। इसलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कन्वर्ट किए किसमें, मोलर कंडक्टिविटी में, इतना वैल्यू आपका दिया हुआ है। चलिए भाई अल्फा निकालने के लिए कैप एम तो हो गया, हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, द इन्फिनिटी ऑफ क्या, CH3COOH इज इक्वल टू, पता है आपको कैसे, तो बताओ इसको जब ब्रेक करेंगे तो किसमें टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा लैम्डा इन्फिनिटी, और ये क्या होगा H प्लस, और इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है, इसका कितना H प्लस का लैम्डा इन्फिनिटी कितना दिया हुआ है, 349.8 प्लस इसका कितना दिया है, 40.9। अब यहां से आप आसानी से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कैप इन्फिनिटी होता है, और इसका वैल्यू जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कैप एम का वैल्यू कितना है, ऊपर में क्या होगा 5.20 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 349.8 प्लस 40.9 इच इक्वल टू, जब इस वैल्यू को आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा 0.013 अल्फा का वैल्यू आया। दैट मींस ये जो आयोनाइजेशन हुआ है ना, परसेंटेज जो आयोनाइजेशन हुआ वो कितना, परसेंटेज आयोनाइजेशन, आपको पता है ना कि अल्फा का वैल्यू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1.3%। चलिए तो इसी टाइप पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अल्फा का वैल्यू हम पता कर लिए तो आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट के का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसी पे बेस्ट आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े होइएगा, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो के होता है, के से रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस अल्फा। तो सबसे पहले आपको सी पता होना चाहिए, सी तो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ होगा, और अल्फा फाइंड आउट करेंगे, और वहां से डायरेक्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालने का तरीका है ना, के का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस अल्फा। तो हो सके क्वेश्चंस में स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में अगर कप्पा का वैल्यू, सबसे क्या करेंगे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्या, कप्पा, और कप्पा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, कप्पा इक्वल टू क्या होता है, हाँ सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, कप्पा, और कप्पा का फॉर्मूला आप लोग पता है, कप्पा इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू क्या, जी स्टार। और जैसे कप्पा का वैल्यू निकल गया, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, अल्फा, स्टेप नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे क्या, लैम्डा एम का मतलब क्या है आपका, मोलर कंडक्टिविटी एट क्या, फाइनाइट, मतलब जो है फाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कप्पा इंटू क्या,
1000 और डिवाइडेड बाई क्या m, जहाँ पे m आपका क्या है मोलारिटी है ना। उसी प्रकार हम लोग लैम्डा इन्फिनिटी का भी वैल्यू निकालेंगे है ना। तो स्टेप नंबर 3 भी हम लोग क्या करेंगे लैम्डा इन्फिनिटी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस निकालेंगे, जो निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। और स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे अल्फा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है लैम्डा m और डिवाइडेड बाई क्या लैम्डा इन्फिनिटी m। और यहाँ से जैसे अल्फा का वैल्यू निकला हम लोग k का वैल्यू जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है c अल्फा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस अल्फा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे, वहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चंस आप पढ़ते चलिए, क्या क्या क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब k इज इक्वल टू क्या व्हाट फॉर 0.1 m, जैसे 0.1 ये क्या है आपका मोलारिटी भी दिया हुआ है 0.1 m। HCOOH ऑफ इट्स सॉल्यूशन सो रेसिस्टेंस R का वैल्यू दिया हुआ है, तो R का वैल्यू कितना है 50 ओम, क्या है 50 ओम। व्हेन फिल्ड इन ए सेल हैविंग सेपरेशंस बिटवीन पैरेलल इलेक्ट्रोड इज क्या 4, मतलब L इज इक्वल टू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया A का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या निकालते हैं कप्पा। ये के मत समझ देना, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ G इंटू जी स्टार, और G क्या होता है 1/r और G स्टार क्या होता है L/A, जो कि पिछले क्लास में बताया जा चुका है। तो 1/r दैट मींस 1 बाई कितना 50 इंटू L/A दैट मींस क्या 4/10 और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 4 कितना 500। अब स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करना चाहेंगे हम लोग स्टेप नंबर 2 में जो फाइंड आउट करेंगे हम लोग क्या है लैम्डा m कैप m का मतलब क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट कॉन्सेंट्रेशंस। फॉर्मूला क्या होता है कप्पा इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई क्या m, जहाँ पे m क्या है मोलारिटी और मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन से आपका दिया हुआ 0.1 m। तो कितना है भाई कप्पा का वैल्यू कितना है 4/500 इंटू क्या 1000 और डिवाइडेड बाई m का वैल्यू कितना दिया है 0.1। जब ये कैंसिल होगा 10 यहाँ पे आएगा 20 से 5 से कितना 20, तो कितना आएगा 80, मतलब आ गया आपका लैम्डा m का वैल्यू 80 क्या होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या होगा मोल इनवर्स। अब लैम्डा m तो आ गया, अब हमको चाहिए लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। क्या चाहिए लैम्डा m, तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है लैम्डा m बाई क्या लैम्डा इन्फिनिटी। तो आपका गिवन इंफॉर्मेशन एक और जो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चंस में ही आपका दिया हुआ रहेगा गिवन दैट इसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में ही आपको दिया रहेगा इट्स इन्फिनिटी अब निकाल लीजिएगा और लैम्डा इन्फिनिटी का वैल्यू जैसे आप निकाल लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में भी हो सके दिया होगा, तो मान लो कि ये वाला वैल्यू कितना दिया होगा HCOOH, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का जो फॉर्मूला होता है कैप m और डिवाइडेड बाई कैप क्या इन्फिनिटी m। जो वैल्यू यहाँ पे आएगा यहाँ से फॉर्मूला आएंगे कप्पा इज इक्वल टू सॉरी ये जो k है ये k क्या है आपका ये आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट और इसका फॉर्मूला होता है c अल्फा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे आपका c क्या है बताइए, c आपका है c का वैल्यू है यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे और k का वैल्यू हम आसानी से क्या करेंगे निकाल सकते हैं k इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस अल्फा। चलिए तो आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो कैसे निकाल लेते हैं, पहले हम एक इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी आपको दे सकता है। डायरेक्ट HCOOH का दिया हुआ है कितना 400, यहाँ पे दिया हुआ है 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आराम से। कैप m का वैल्यू कितना आया है 80 और डिवाइडेड बाई वो कितना है
400 जो भी अल्फा का वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक और देते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस फॉर्मिक एसिड का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कितना दिया हुआ है, देखो 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या है मोल इनवर्स। इस पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए भाई इसका हम आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका जो आंसर आएगा Ka का वैल्यू, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो वैल्यू आएगा वो आंसर आएगा आपका 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ चलिए तो इसी पे बेस्ड आपका और सभी क्वेश्चंस दिया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चंस कराने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। थैंक यू।